वेलकम टू फोटोकार्ट ऐप। इस वीडियो की सहायता से आज हम ये जानेंगे कि सेलर अपनी शॉप को इस ऐप में ऑनबोर्ड किस तरह से कर सकता है और शॉप को ऑनबोर्ड करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। फोटोकार्ट ऐप में ऑनबोर्ड होने के लिए आपको बस एक स्मार्टफोन चाहिए और एक आधार कार्ड। जीएसटी डॉक्यूमेंट हो तो ठीक, अगर ना हो तो भी ठीक। यह बिना जीएसटी डॉक्यूमेंट के आपकी दुकान को ऑनलाइन कर सकता है। चलिए अब समझते हैं किस तरह से हम अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। फोटोकार्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और यहाँ पर फोटोकार्ट नेम से सर्च करें, जिसकी स्पेलिंग है FOTOKART। ये मैंने इसको सर्च किया और यहाँ पर ये आ गया। तो आपको बस इंस्टॉल पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। देखिए ये हमारा ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे ओपन करवाना है। सबसे पहले पेज में लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग मार्ट। तो दोस्तों ये एक शॉपिंग मार्ट ही है जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वो भी आपकी नियर बाई शॉप से। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज, एम्पावरिंग वोकल फॉर लोकल। तो जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारतीय उत्पादों के लिए ही प्रमोट करता है और इसमें सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स ही आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप 0% फीस कमीशन मीन टू से यहाँ पर जो भी सेलर है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करेगा, तो लिस्ट करने के बाद में उसको किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। जो उसका कॉस्ट प्राइस है वही यहाँ पर उसको लाइव दिखाई देगा। अब हम इसे स्टार्ट नाउ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्रीन आई है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। अब गेट OTP पर क्लिक करना है। अब OTP जैसे ही मेरे पास में आएगा तो मैं इसे वेरीफाई इजीली कर लूंगा। ये मेरे पास में OTP आ गया, तो मैं यहाँ पे OTP डालता हूँ इसका। ये मैंने फिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ परमिशन है जिसे अलाउ करना पड़ेगा। अब मैं इसे अलाउ करता हूँ। दूसरा इसका ये परमिशन अलाउ करता हूँ। तीसरा लोकेशन के लिए अलाउ करता हूँ। चौथा मीडिया फाइल के लिए अलाउ करता हूँ। ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जो है खुल चुका है। आप यहाँ से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन्यू ऑप्शन पर जाना है। बिकम ए सेलर और बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर। जो भी आप है मिंटू से सर्विस प्रोवाइडर वह व्यक्ति होते हैं जो घर बैठे हमें सर्विस देते हैं, लाइक एसे प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर। इस तरह की सर्विस किसमें आएगी, हमारी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आएगी। अब हमें जाना है बिकम ए सेलर, तो मैं बिकम ए सेलर पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ सिंपली 5 स्टेप के अंदर आप अपनी शॉप को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम देता हूँ, जैसे मैंने अपना फर्म नेम दिया मितेश क्रिएशन। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मितेश। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला हुआ आ रहा है मेरा पहले से। अब व्हाट्सएप नंबर अगर ये है तो ये डाल सकते हैं, अगर चेंज करना चाहते हैं दूसरा नंबर ले सकते हैं। ईमेल आईडी दे रखी है तो ईमेल आईडी में मैं डाल देता हूँ। मैंने डाली ईमेल आईडी, जैसे आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, ये एड्रेस के लिए आ रहा है। या तो आप मैन्युअली एड्रेस फिल कर दें या यूज माई करंट लोकेशन के द्वारा कर दें। तो मैं ये करता हूँ करंट लोकेशन। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर ये एड्रेस फिल हो चुका है। अब प्लॉट नंबर जो है वो आपको डालना पड़ेगा बस यहाँ पर। तो आप प्लॉट नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर फ्लैट नंबर G1। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इस चीज़ को। अब यहाँ पर आपके लिए इमेजेस आ रही हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट है इसमें शॉप इमेज 1 और शॉप इमेज 2। ये इसलिए होती है कि कोई फेक अकाउंट ना क्रिएट कर ले। यदि आपके पास में 8% कोई भी इमेज नहीं है तो आपके पास में शॉप का लोगो होगा, लोगो डाल सकते हैं, या आपके पास में विजिटिंग कार्ड होगा या वो डाल सकते हैं। अगर आप शॉप पर हैं तो आप एक तो अंदर से शॉप की इमेज लें और एक बाहर से जिसमें आपकी दुकान का नाम हो। तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करके मैं अपनी कोई सी भी शॉप का एक फ़ोटो इमेज यहाँ पर मैं अपलोड करवा देता हूँ। तो मैंने ये सपोज दैट मैंने ये शॉप की इमेज डाल दी। ठीक है, इसी तरह सेकंड इमेज अपलोड करनी है, इसी तरीके से आधार कार्ड की इमेज अपलोड करनी है एंड GST इमेज।
आधार कार्ड की इमेज के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। आधार कार्ड की इमेज केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए होती है, जो अभी मैंडेटरी नहीं है, आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, बट आपको इन फ्यूचर डालने की आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड इसलिए डाला जाता है कि कोई सेलर किसी बायर के साथ में कोई चीट ना कर दे, कोई फ्रॉड शॉप ना बना ले और फ्रॉड शॉप को देखकर प्राइस अच्छे कर दे और कोई भी बायर उसे ऑर्डर प्लेस कर दे। तो इसलिए एक आधार कार्ड कंपलसरी होता है। यह आधार कार्ड किसी भी बायर को दिखाई नहीं देगा, ये ऑफिशियली वर्क के लिए होता है। अब सेकंड है यहाँ पर जीएसटी इमेज। अगर ऐसा कोई सेलर जिसके पास में जीएसटी डॉक्यूमेंट है तो वो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकता है, अदरवाइज इसे स्किप कर सकता है। यहाँ पे हमने स्किपेबल इसलिए कर रखा है कि कई छोटे दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होता, जीएसटी डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, पर वो अपनी शॉप को ऑनलाइन करना चाहता है। तो किस तरीके से करे, तो बस हमारे ऐप में उसका मोस्ट वेलकम है। हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हमारे पास में कैटेगरीज आ गई हैं। इस कैटेगरीज के अंदर वह अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है। तो जैसे सपोज दैट मैंने अपना शॉप का नाम लिखा मितेश क्रिएशन। तो जैसे मेरा आर्ट प्रिंट का काम है तो मैं आर्ट प्रिंट कर लूँगा। दूसरा मेरा काम है इंडियन पेंटिंग्स का, इंडियन पेंटिंग्स ले लूँगा। तीसरा मेरा काम है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का, तो मैंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेलेक्ट कर लिया। जैसे जो भी आपकी कैटेगरी हो शॉप की, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम आप 3 कैटेगरी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरीज ले ली। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब अबाउट द सेलर, आई सेल some products of handicrafts and Indian paintings। तो यहाँ पर कुछ अपना डिटेल लिख दीजिए आप। अब डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन, अब देखते हैं हम यहाँ पे सारे ये ऑप्शन है, बस आपको यस या नो करना। जैसे फर्स्ट में दे रखा लोकल डिलीवरी अवेलेबल, यस कर रखा। लोकल डिलीवरी चार्जेस पेड या फ्री, पेड कर देता हूँ मैं। सपोज पेड में करने में कितना मैं इसमें चार्जेस रखता हूँ, मिनिमम चार्जेस इसमें डिलीवरी चार्जेस यहाँ पे मैंने 30 रुपीज़ रख दिया। इस डिलीवरी टाइम से अब यहाँ पर डिलीवरी टाइम कब से कब तक देना है, जैसे मैं यहाँ पर टाइम कर देता हूँ। सपोज डेट मैंने 11 बजे से इसका टाइम करके शाम की इसकी मैंने कर दिया 8 बजे तक। तो 11 से मैं 8 बजे तक इसकी डिलीवरी ले सकता हूँ। लोकल डिलीवरी अवेलेबल है, यस। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, नो। एंड डिलीवरी चार्जेस क्या है मेरा, पेड मैंने कर रखा। रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब रिटर्न में किस किस कंडीशन में करूँगा, तो ये मेरे लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये चीज़ मुझे दूसरे एप्लीकेशन पे नहीं मिलती। जाकर जितने भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ऐप है, जो बड़े बड़े ऐप हैं, वहाँ पर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी उनकी होती है। यहाँ पर मैं खुद देखिए कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसीज़ को। तो डैमेजिंग ट्रांजेक्शन, यस, मैं ये ले लेता हूँ। रॉन्ग आइटम डिलीवर, मैं ये भी ले लेता हूँ। डिलेड देन एक्सपेक्ट टाइम ऑफ डिलीवरी, इसको मैं नहीं लेता। ये मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है। प्रोडक्ट ओपनिंग वीडियो नीडेड, यस या नो, यस कंपलसरी है। रिटर्न शिपिंग चार्जेस बाउंड बाय बायर, राइट। Do you accept replacement of the product its demand? No. If buyer needed amount, will you given full refund or partial refund? तो मैं फुल रिफंड कर देता हूँ उसको। पैकिंग की सुविधा मेरे पास में है या नहीं है, तो मैं उसको नो कर देता हूँ। अब बारी आती है पेमेंट मोड की, पेमेंट मेथड जो होते हैं। यही एक सवाल रहता है कि हमारे पास पेमेंट कितने दिन पर आएगा। तो मैं आपको बता दूँ, फोटो कार्ड बीच में कोई भी पेमेंट नहीं रखता अपने पास में। ये फोटो कार्ड बायर को सेलर से, सेलर्स को बायर से कम्युनिकेट करवाता है। तो अभी जो हाल फिलहाल जो फीचर्स है हमारे पास में, उसमें आप देखिए कैश, यूपीआई, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, बैंक ट्रांसफ़र। तो इनके जरिए आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हैं। ये आपके मर्चेंट है, ये हमारे मर्चेंट कुछ भी नहीं है। और कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। देखा दोस्तों, कितना सिंपल है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना। इस सिंपल रजिस्ट्रेशन के जरिए आप अपने शॉप को सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन कर सकते हैं।